ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न समझ लो उसके बाद में लिखना। लिख लिया वैसे पूरा क्वेश्चन? क्या लिखा है क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनीष, तो एडिंग लिख देंगे। जर्नल एंट्री शॉर्ट फॉर्म में लिखिए J/E, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनीष, और 5 कॉलम के फॉर्मेट में आंसर करेंगे हम। नरेशन अभी लिखने नहीं वाले, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है? जम रहा है आपको? नरेशन लिखना आएगा खुद से, ठीक है ना? क्या लिखा है वैसे? डेट में मंथ और ईयर को एक बार लिख देते हैं। जनवरी 2021, 1 तारीख को क्या हो रहा है? मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 के ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? मनीष के ऊपर, कैश के ऊपर। वैसे मनीष के ऊपर पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, और वो कोई नॉर्मल इंसान है कि वो कोई खास पर्सन है? खास, क्या खास है वो ओनर है बिजनेस का। उसके लिए हम मनीष अकाउंट नहीं बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल। जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस को पैसा वगैरह क्या करता है? देता है। गिवर है, गिवर के लिए ओनर के लिए कैपिटल का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। हाँ, बात करें कैश के ऊपर, रूल रियल के रूल की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस चालू होता है, बिजनेस में पैसा आता है, इसीलिए हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹। नरेशन लिखेंगे बीइंग मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आगे आ जाएंगे 1 तारीख के बाद 4 तारीख को बैंक अकाउंट ओपन किया है विद कैश ₹20,000। बैंक अकाउंट ओपन मतलब हम बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। कैसे? पैसा कितना यूज कर रहे हैं, पैसा कितना जमा कर रहे हैं? टोटल 20,000। तो इसमें बैंक का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, जिसमें पर्सनल का रूल लगता है, कैश के ऊपर रियल का रूल लगता है। बताइए बैंक के ऊपर पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द क्रेडिट द। बात करें बैंक अकाउंट जब चालू करते हैं कैश से, पैसों से, तो बैंक में एक प्रकार से हम पहले पैसे क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। बैंक बिकम डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? और जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, हमारे पास से पैसे कैश क्या हो रहे हैं? तो जाएंगे, इसीलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? कितने रुपए? नरेशन लिखेंगे बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विद कैश। 9 तारीख को लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमन ₹15,000। हमको सिर्फ इतना बताइए, अमन अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमन, इन कैश वगैरह बोला है क्या? नहीं, यानी उसको पैसे वगैरह नहीं दिए, उससे हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो हम जब किसी से परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो वो रिसीवर है कि गिवर है? हम परचेज कर रहे हैं, हम रिसीवर है, हम अपनी बात नहीं कर रहे। हम खरीदे गुड्स किससे है? फ्रॉम अमन। अमन हमको गुड्स क्या कर रहा है? बेच रहा है या दे रहा है। वो कौन है? गिवर। गिवर का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग अमन क्रेडिट होगा। और अगर अमन क्रेडिट होगा तो गुड्स के लिए परचेज अकाउंट ही क्या होने वाला है? डेबिट। और वैसे भी गुड्स के ऊपर रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, और परचेज करने से गुड्स आता है, आएगा, इसीलिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट, अमाउंट 15,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग, बिल्कुल। और हम ऐसा इसका सिंपल मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि जब हम गुड्स परचेज किए अमन से, उसको पैसे नहीं दिए, तो सोचकर बताओ हमारा डेटर बनेगा कि क्रेडिटर बनेगा? हम उससे पैसे लेने की है कि उसको देने के है? उससे खरीदे है गुड्स, उसको पैसा दिए नहीं है, तो पैसा हम देने के है। देने के है मतलब वो हमारा कौन है? क्रेडिटर। एक रहता है डेटर, जो हमारा कस्टमर होता है, नॉर्मली हमसे उधार लेकर जाता है, हम उससे पैसे लेने के हैं, तो वो हमारा डेटर कहलाता है। लेकिन जब हम किसी को पैसे देने के, जैसे कि हमने अमन से गुड्स खरीदे, परचेज किए, उसको पैसे दिए नहीं है, तो वो हमारा कौन बन जाएगा? क्रेडिटर। तो एक उसका अकाउंट वैसे भी क्या हुआ? क्रेडिट। अमन का अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट होने से वो कौन बन गया? मतलब क्रेडिटर। समझ में आया? ध्यान रखेंगे। कितने रुपए का क्रेडिटर है अमन हमारा? 15,000, यानी हम 15,000 रुपये उसको देने के है। आगे 16 तारीख को वैसे क्या हो रहा है? ध्यान दो। फ्रेट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹2,000। ये फ्रेट का मतलब क्या होता है? कैरियज वर्ड बताए थे ना, गाड़ी में लेकर जाने का, उसी को फ्रेट भी बोलते हैं। फ्रेट मतलब ये भी गाड़ी के ही पैसे होते हैं, जिसमें वस्तु यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, उसके लिए चार्ज लेते। तो जो फ्रेट एक्सपेंसेस है उसको पेड कर रहे हैं। कैसे? कितने रुपए? तो 2,000 रुपये का चेक जब पेड करेंगे फ्रेट के लिए, फ्रेट के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? और एक चेक के लिए बैंक अकाउंट बना के बैंक के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? पहले बात करें फ्रेट के ऊपर, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट क्रेडिट, और जब उसके सामने ही लिखा है कि फ्रेट एक्सपेंसेस है, इसीलिए फ्रेट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे?
फ्रेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और पेड कैसे किए हैं? अगर कैश में पेड कर दे तो कैश क्रेडिट, चेक से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से पेड करेंगे तो बैंक क्रेडिट। डायरेक्ट बैंक क्रेडिट समझ रहा है कि रूल के हिसाब से बताऊं? ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे बीइंग फ्रेट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹2000। 16 तारीख के बाद में 22 तारीख को क्या हो रहा है? गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹20,000। 20,000 का गुड्स किसको बेचे है? अनिल को। एंड रिसीव्ड चेक रुपीस। तो ऐसा हो सकता क्या कि हम किसी के पास गए, 100 रुपए की प्रोडक्ट खरीदे, 100 रुपए दे दिए, ऐसा ऐसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे और बोले भैया पैसे कल देंगे, ऐसा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक और एक ट्रांजेक्शन, 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, 80 रुपए दिए और बोले कि सिर्फ 20 रुपए बाद में देंगे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम एक्चुअली एक कस्टमर को गुड्स क्या किए? बेचे। गुड्स सोल्ड किए हैं अनिल को कितने रुपए का? 20,000। एंड रिसीव्ड चेक रुपीस। उसने हमको पूरा पैसा दिया क्या? नहीं। तो कितने रुपए दिया? सिर्फ उसका अकाउंट बनाएंगे कि बनाएंगे? सोच के बताना। बनाएंगे 5,000 रुपए से। और हमने आपको एक्जैक्टली ये भी, वैसे ये बताओ कि वो रिसीवर है कि गिवर है? अनिल दोनों है, लेकिन क्या अलग है? दोनों है फिर भी अकाउंट बना रहे। सर आपने तो बोलिए। बिल्कुल आधे पैसे देने का। इसका मतलब वो सेम अमाउंट से रिसीवर गिवर नहीं है। रिसीवर कोई और अमाउंट से है और गिवर कोई और अमाउंट से। हमने आपको एक्सेप्शन में क्या बताए थे? व्हेन अ पर्सन इज रिसीवर एज वेल एज गिवर इन द सेम ट्रांजैक्शन विथ द सेम अमाउंट, मतलब उतने ही पैसों से रिसीवर है, उतने ही पैसों से गिवर है, तब उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन आज हम अनिल का अकाउंट बनाएंगे। सर वो तो रिसीवर गिवर दोनों है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट से नहीं है, इसीलिए उसका अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया क्यों डिसाइड किया ऐसा? तो ये अनिल का भी अकाउंट बनाएंगे, पर्सनल का रूल लगाएंगे। गुड्स के ऊपर रियल का रूल लगाएंगे। चेक को देख के बैंक अकाउंट बनाएंगे, पर्सनल का रूल लगाएंगे। सबसे पहले बताएंगे गुड्स सेल किया जाएगा तो गुड्स क्या होगा? जाएगा। रियल का रूल बोलता है गुड्स के ऊपर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और गुड्स सेल करने से जा रहा है, कितने का गुड्स जाएगा? सोच के बताना। गुड्स सोल्ड टू अनिल 20,000, 20,000 का गुड्स बेचे तो कितने का गुड्स जाएगा? पूरे 20,000 का। तो सेल अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर देंगे सर? पूरा 20,000। और बताइए हमको कितने पैसे मिले? रिसीव्ड चेक रुपीस 15,000 का जो चेक मिलेगा अपने पास सजा के रखेंगे कि बैंक में जाके जमा करेंगे? जब बैंक में जमा करेंगे बैंक बिकम डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग बैंक को क्या करेंगे? जब बैंक में पैसा चेक का आएगा तो कितने रुपए? मेरे को ये बताओ कि कितने रुपए से अनिल रिसीवर था और गिवर था? अनिल की बात करें तो वो रिसीवर कितने से था, गिवर कितने से था? सोच के बताओ। दोनों है वो। रिसीवर कितने से है? बिल 15,000, गिवर 15। रिसीवर 20,000 कैसे? क्योंकि हमने गुड्स तो उसको 20,000 का बेचे ना, उसको तो गुड्स कितने का मिला और कितने का रिसीव हुआ? पूरे 20,000 का। लेकिन हम एंड रिसीव्ड चेक मतलब हमको चेक मिल गया, यानी वो हमको चेक क्या कर रहा है? दे रहा है, क्योंकि उसने खरीदा, उसको हमने बेचे तो वो हमको चेक देगा। हमको तो मिल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। वो गिवर भी है। कितने से? 15,000 का चेक दिया। दोनों में से वो ज़्यादा क्या है? रिसीवर और गिवर में से कितना ज़्यादा है? कितना मतलब कंपेयर करके बताना है। 5,000 ज़्यादा रिसीवर है, और रिसीवर के लिए क्या करते हैं? अकाउंट डेबिट ही करेंगे, लेकिन कितने से? और देखिए जगह भी किस साइड में बची है 5,000 की? इधर तो पूरे 20,000 हो गए, इधर 5,000 बचा है जो डेबिट ही होंगे। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? अनिल अकाउंट। और हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में, तो ये कौन बन गया हमारा? जैसे अमन क्रेडिटर बना था क्योंकि क्रेडिट हुआ था, अनिल कौन बन गया हमारा? डेटर। कितने से? क्यों डेटर बना? क्योंकि हमने उसको गुड्स जितने का बेचे ना, उसने पूरा पैसा नहीं दिया। कितने रुपए वो देने का है हमको, और वही पर्सन जो हमको पैसे देने का है उसी को क्या बोलते हैं? डेटर। तो अनिल एक प्रकार से हमारा डेटर बन गया है 5,000 रुपए से। समझ में आया क्या बोले? तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹20,000 एंड चेक रिसीव्ड ₹15,000। अमाउंट के साथ लिख सकते हो, खासतौर पे तब जब ऐसे अलग तरीके का ट्रांजेक्शन हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग हम गुड्स सोल्ड टू अनिल एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। पार्ट पेमेंट मतलब कुछ पैसा हमको, अधूरा पैसा हमको मिल गया, ऐसे लिख सकते हैं। आगे आ जाएंगे 22 तारीख के बाद में। अमाउंट पेड टू अमन इन, अब ये फुल कौन सा रहता है? एक समोसे हाफ में एक समोसा आता और फुल में 2 आता वाला है क्या सर? ये वाला थोड़ी है। अमाउंट पेड टू अमन इन फुल बोले तो पूरा पैसा। पूरा पैसा अपनों को मालूम रहना चाहिए कि उसको हम कितने पैसे देने के। पेड तो कर रहे, दे तो रहे, जितना भी देने के थे वो सब दे दिए।
तो कितना देने के कितना थे सर, हमको देखना पड़ेगा कि अमन से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आया क्या। बिल्कुल, कितना 9 नंबर, और 9 नंबर में देख लो कि वो कौन बन गया था हमारा क्रेडिटर 15,000 से, तो हम उसको कितने रुपए मतलब देने के थे 15,000, और लिखा भी अमाउंट पेड टू अमन इन फुल मतलब पूरे 15,000। 15,000 कहाँ से आया, समझ में आया क्या। आपको जब भी ऐसे फुल पेड कर रहे हैं, हाफ पेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख के आया, तो पहले आप वो अमाउंट को देखो, उस पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखो जिसको पैसा दिया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू अमन इन फुल, तो पहले अमन को कितने पैसे देने के वो देखेंगे, और फिर देखेंगे फुल मतलब पूरा बोलेंगे तो पूरा दे देंगे, हाफ बोलेंगे तो उसको आधा भी करना पड़ेगा। तो अभी तो फुल बोला है, पूरे 15,000 रुपये देंगे। 15,000 कैसे पता चला, समझ में आया। तो जब अमाउंट पेड करेंगे अमन को, अमन बिकम, जब अमाउंट हम पेड करेंगे अमन को, अमन रिसीवर बनेगा कि गिवर बनेगा, रिसीवर, उसको पैसा मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग अमन अकाउंट डेबिट। और जब हम उसको पैसा दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है तो कैश, और कैश जब पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्या कर देंगे सर, क्रेडिट। कितने रुपए से करेंगे ये वाला एंट्री, 15,000। अमाउंट कहाँ से आया लोग, समझे क्या। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू अमन बाय अमाउंट पेड टू अमन इन फुल, लिख लेना आप लोग। 29 तारीख को आ जाओ। रेंट पेड बाय यूपीआई ₹2,000, रेंट पेड किए, रेंट क्या है, नॉमिनल एक्सपेंडिचर, पेड कर रहे इसलिए वो हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ इतना बोला रहता रेंट पेड तो क्या क्रेडिट करते थे, कैश, लेकिन बाय यूपीआई बोल गए तो क्या क्रेडिट कर देंगे, बैंक। समझता है ऐसा। कितने रुपए, 2,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड बाय यूपीआई, आगे आ जाएंगे 29 के बाद 31 31 तारीख। सैलरी ₹8,000 एंड वेजेस ₹3,000 पेड। एक साथ दो लोग को पैसे दे सकते हैं क्या, इसको भी दे दिए उसी टाइम पे उसको भी दे सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन में भी एक साथ लिख के आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी के ऊपर नॉमिनल का रूल लगाना, वेजेस के ऊपर भी, और जो पेड दिख रहा ना ये पेड के दिमाग में आएगा कैश, और कैश के ऊपर लगाना रियल का रूल। हाँ, बात करें हम सैलरी के ऊपर नॉमिनल के रूल और वेजेस के ऊपर के नॉमिनल के रूल की, वो क्या बोलता है, डेबिट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। और दोनों को, सैलरी के 8,000 को और वेजेस के 3,000 को क्या किए हमने, दोनों हमारे लिए क्या है, तो दोनों को ही क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और वेजेस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। वेज के सैलरी कितने से डेबिट करेंगे, वेजेस, और ये पेड कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोला तो कैश पेड किए होंगे, कैश पेड करेंगे, पैसा जाएगा, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। कितने रुपए करेंगे, 11,000, 11,000। समझ में आया कैसे डिसाइड किए। नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड इन, वेजेस एंड सैलरी पेड इन कैश, या बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड, इतना भी लिख सकते हैं, तो वो लिखेंगे। या इस तरीके के ट्रांजैक्शन आएंगे तो आगे तो कर पाएंगे। अधूरा पैसा दे रहे, मिल रहा है और पूरा गुड्स बेच रहे, तो कुछ पैसे से अकाउंट बनता है पर्सन का, और ऐसे एक साथ दो भी एक्सपेंडिचर पेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को क्या बोलते हैं, कंबाइन एंट्री, और कंबाइन एंट्री भी बोलते हैं इसको। और एक वर्ड है कंपोजिट एंट्री। मेनली कंबाइन वर्ड भी याद रखे तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। और ये बाकी की जो एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एंट्री। सिंगल नहीं, सिंपल। हाँ, ये तो सब डबल एंट्री, लेकिन इसको सिंपल एंट्री बोलते हैं और इसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री या कंपोजिट एंट्री। ध्यान में रखने का, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बताते आना चाहिए, तो लिखेंगे।